हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस चैप्टर जो केमिस्ट्री का 10th क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसका फर्स्ट टॉपिक आता है आज का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है? तो वन नंबर इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या रहता है? टू और टू से ज्यादा सब्सटेंस जो रहते हैं कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आता है इसका Mg जो होता है मैग्नीशियम O2 से कंबाइन करता है ऑक्सीजन से। कब कंबाइन करता है? जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, और क्या बनता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है सॉलिड। ठीक है, तो Mg क्या था? मैग्नीशियम। ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। So this is the combination reaction. Example of combination reactions. Example 2. हाइड्रोजन गैस होती है, अगर उसको हम बर्निंग करते हैं 2H2 हाइड्रोजन गैस है प्लस O2 गैस, तो क्या बनता है यहाँ पर? H2O बनता है। गैसेस फॉर्म बर्न होगा तो गैसेस फॉर्म में ही बनेगा, वेपर बनेगा यानी कि। ठीक है, यहाँ पर क्या किया इसका हमने? कंबशन किया या बर्निंग की, कंबशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। These are the examples of combination reactions. You can also learn some other examples given in the book. So at least two example you should learn. Okay. एक और important example है combination reaction का। इसमें क्या रहता है, जो CaO है solid plus H2O liquid, when it combines means combination। क्या बन रहा है यहाँ पर? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाटर है, ये क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले एक्चुअल में क्या होता था, जो व्हाइट वॉश आजकल तो नैरोलैक एशियन ये पेंट्स आते हैं पर्टिकुलर वॉल्स पर करने के लिए। पहले जो चूना होता था ना, ये चूना होता है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इससे पेंट किया जाता था, व्हाइट वॉश किया जाता था। तो क्या करते थे, जिसको पहले वाटर में मिला के रखते थे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती थी, हीट निकलती है इस रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनता था। तो आपने अगर किसी ने देखा हो कभी कि इस तरह से चूने वाला जो व्हाइट वॉश होता है वो हुआ हो, तो शुरुआत में जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो डल कलर रहता है, डल रहेगा कलर, ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत ज्यादा शाइनी व्हाइट कलर आ जाए। राइट, अब जब हम व्हाइट वॉश करके छोड़ देते हैं, गीला रहता है जब तक, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, जब तक गीला रहेगा, वो जो हमने डिसॉल्व किया है कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये क्या काम करता है? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या? CaOH का होल ट्वाइस जो बना था, ये सॉलिड ही बनता है। ये क्या लेता है? CO2 गैस ले लेता है फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। O2 तो ये रहे CO2, और A को यहां से आ गया O3 हो गया, यहां क्या बच गया? H2O, ये सॉलिड बन गया। ठीक है, और ये H2O लिक्विड बन गया। तो इस तरह से करके ये क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैसा व्हाइट कलर आ जाएगा इसका। तो थोड़ी देर बाद जब हम 2-3 घंटे 4 घंटे सूखने देते हैं, तो एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और व्हाइट कलर प्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज फाउंड देयर। तो इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Next type of the chemical reactions are decomposition reactions. These are opposite to the combination reactions. Means here what is happening, a single compound is broken into two or more compounds. एक compounds break होकर के 2 और 2 से अधिक compound बना लेता है। ठीक है, those reactions in which a compound is splits up into two or more simpler substances.
तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। तो इसमें इसका जो ए पार्ट आता है, जो डिकम्पोजिशन होता है बाई हीट, डिकम्पोजिशन बाई हीट, हीट के थ्रू भी होता है, लाइट के थ्रू भी डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है इसका, ये क्या हम लेने वाले हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अभी जो व्हाइट वॉशिंग वाला एग्जांपल बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको अगर हम हीट कर दें तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाने वाला है, क्या बनने वाला है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड, और प्लस बनेगा क्या, O2, ऑक्सीजन गैस फॉर्म होने वाला है। ठीक है, क्या क्या नेम है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बना के कैल्शियम ऑक्साइड। सेकंड एग्जांपल आता है, एक होता है पोटेशियम क्लोरेट, क्या होता है, 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड। पोटेशियम क्लोरेट, ये पोटेशियम क्लोरेट क्या है, सेम हीट के द्वारा इसका डिकम्पोजिशन होता है और एक KCl में ब्रेक हो जाता है, 2KCl सॉलिड प्लस 3O2, ऑक्सीजन गैस बन रही है यहां पर। KCl क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड। जब भी केमिकल रिएक्शन राइट अप करें, स्टेट जरूर लिखें, सॉलिड लिक्विड क्या है, बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन, और साथ में क्या करना चाहिए, नेम जरूर लिखें आप, सारे जो कंपोनेंट्स हैं सभी के नेम जरूर लिखें, पोटेशियम क्लोराइड, राइट। तो इस तरह से करके हमने ये बाय हीट डिकम्पोजिशन देखा। इसका जो बी एग्जांपल आता है, दैट इज डिकम्पोजिशन बाय लाइट, राइट। एक्चुअल में क्या है, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, राइट। तो क्या है नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। तो इसका क्या एग्जांपल आता है, एक कंपोनेंट होता है क्या, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl होता है। तो इसमें क्या रहता है, AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये सॉलिड है, ये जो डिकम्पोजिशन होता है लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो क्या बनता है यहां से, 2Ag बनता है सॉलिड प्लस Cl2 बनता है गैस। ये लाइट में, यानी कि हम इसको लाइट में एक्सपोज कर देंगे ना, तो ये रिएक्शन हो जाने वाली है। तो इस तरह की केमिकल्स को अंबर कलर की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, अंबर कलर जो ब्राउन कलर का रहता है, जिससे कि लाइट अंदर ना जा पाए और डिकम्पोजिशन ना हो। तो इससे क्या बना, ये व्हाइट कलर का रहता है। ठीक है, ये यहां से बन गया सिल्वर और क्लोरीन फॉर्म हो गया यहां से। ठीक है, कैसे, लाइट के थ्रू ही फॉर्म हो गया है। ये जो कलर रहता है इसका, वो ग्रे कलर का रहता है, ग्रेइश व्हाइट, और ये क्या रहता है, येलोविश ग्रीन। ठीक है, तो लाइट के थ्रू भी डिकम्पोजिशन होता है, ये एग्जांपल आप लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सी पार्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, करंट पास करते हैं सब्सटेंस में, कंपाउंड में, तो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल होता है वाटर, तो वाटर में क्या होता है, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। ठीक है, लिक्विड था और ये क्या बनी, दोनों गैस, गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कैसे, क्या करंट पास किया यहां पर, तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये डिकम्पोजिशन होता है। तो एक्चुअल में इसके लिए एक सेटअप होता है। हमने क्या किया, ये क्लैंप है, एक बीकर को इन्वर्ट करके, राइट, यहां से, अब इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड, अब यहां पर से क्या किया, इसको जो बैटरी है
इससे बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे करके। ये बैटरी जो है इसका एक निगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव वाला जो रहेगा इसे क्या कहेंगे, कैथोड, और ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव वाला एनोड। अब इसमें यहां पर हमने क्या फिल कर लिया, वाटर फिल किया। वाटर फिल करने के साथ में क्या करना है, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रखना है यहां पर। ठीक है, क्या करना है यहां पर, टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके रखना है ऐसे करके। राइट, पॉजिटिव। टेस्ट ट्यूब को जब हमने इन्वर्ट करके रखा तो शुरुआत में क्या रहेगा, ये टेस्ट ट्यूब क्या रहेगी, पूरी की पूरी वाटर से भरी रहेगी। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या रहेगा, पूरा पूरा वाटर प्रेजेंट रहेगा। यहां पर सारे में वाटर प्रेजेंट रहने वाला है। इस तरह से करके यहां पर सारे में बाहर भी वाटर है, और ये ग्लास बॉटल थी, वाटर है अंदर। अब जैसे ही करंट पास करेंगे हम, तो यहां पर क्या होगा, कैथोड और एनोड पर, कैथोड और एनोड वाले पार्ट पर क्या रहेगा, देखिए आप, हाइड्रोजन जो रहता है उस पर कैसा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज रहता है। प्लस चार्ज रहेगा तो किधर की ओर जाएगा, वो माइनस की ओर जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस पर जाएगा। यानी हाइड्रोजन गैस कहां मिलने वाली है हमको, माइनस वाले इलेक्ट्रोड पर मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां वाले इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाली पार्ट पर क्या रहेगा, इस तरह से करके ऊपर जो इकट्ठी रह जाएगी H2 गैस इकट्ठी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाएगी। फिर दूसरा ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज रहता है, माइनस रहता है, 2 माइनस रहते हैं, जो ऑक्साइड आयन होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड आयन माइनस से आ जाएंगे तो प्लस पर मिलने वाला है। प्लस वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड है। कैथोड पर माइनस था, तो प्लस वाले पर मिलेगा क्या, ऑक्सीजन। लेकिन हम एक ये इस तरह से करके क्या मिला हमको, यहां पर मिल गया O2, यहां पर क्या मिला, हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन मिला। आप क्वांटिटी देखेंगे ना, जब टेस्ट अगर प्रैक्टिकली करें तो जो ऑक्सीजन गैस बनने वाली है हाफ होगी हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, जो ऑक्सीजन बनेगी हाफ बनेगी, कि यहां पर टेस्ट ट्यूब ज्यादा खाली हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होगा, जब गैसेस बननी शुरू होंगी तो वाटर को नीचे की ओर फोर्स करेंगी, तो वाटर नीचे हो जाएगा, तो ऊपर वो खाली स्थान आ जाएगा जहां पर कि एयर प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, या फिर हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन है, वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऐसा क्यों वॉल्यूम रहा, आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि जब 2 मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जा रहा है वाटर के, तो 2 मॉलिक्यूल्स वहां हाइड्रोजन बन रहा है और 1 मॉलिक्यूल बन रहा है ऑक्सीजन का। यानी ऑक्सीजन क्या होती है, हाफ बनती है, तो इसलिए यहां पर हाफ आ रहा है, ऑक्सीजन हाफ। यानी कि जब ये आप डायग्राम बना के दिखाएंगे तो ऑक्सीजन हाफ बनाना है, हाइड्रोजन को डबल बनाना है उसका। ठीक है, और हाइड्रोजन का हाफ बनाना है ऑक्सीजन को। तो इस तरह से करके इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट आप शो कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स का डिकम्पोजिशन रिएक्शन रहता है। जो नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं, दोज आर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या होता है, कंपाउंड से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको रिप्लेस कर देता है। तो दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस द अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, दोज आर नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज होती है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर 3 है, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, इसको लर्न कर लें आप। सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो सबसे टॉप पर प्रेजेंट है इस रिएक्टिविटी सीरीज के, और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो सबसे नीचे है। हर एक ऊपर वाला जो है ना जो एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसी के बेसिस पर, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर ही केमिकल रिएक्शंस होती है, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, जैसे इसका एग्जांपल आता है, क्या एग्जांपल 1 है, कॉपर सल्फेट है, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, एक क्यू लिखा हमने, एक क्यू मतलब वाटर में डिसॉल्व कर लिया इसको, कॉपर सल्फेट को, और इसकी किससे, जिंक से रिएक्शन कराई जा रही है, जो कि क्या है, सॉलिड है। तो क्या होने वाला है यहां पर, जिंक देखिए इस सीरीज में, ये रहा जिंक, और कॉपर कहां है, कॉपर का प्लेस तो नीचे है, यानी कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, जिंक इस कॉपर की जगह ले लेगा। राइट, तो क्या आ जाएगा यहां पर, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा, प्लस जो हमें यहां पर से क्या, कॉपर मिल जाने वाला है, सॉलिड। ओके, तो कॉपर सल्फेट कैसा सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और ये जो जिंक सल्फेट होता है कैसा, कलरलेस होता है,
कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो रहेगा वो बाद में कलरलेस हो जाएगा। जिंक जो होता है मेटल जो है सिल्वरी व्हाइट होता है, और इससे जो कॉपर बना, कॉपर मेटल जो होगा वो कैसा होगा, रेड ब्राउन, राइट। तो ये रिएक्शन रहते हैं यहां पर। यानी कि क्या किया था, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, उसमें जिंक की रॉड को हमने डिप किया, खाली कॉपर सॉल्यूशन बीकर में लिया, जिंक की रॉड को, जैसे रॉड है इसको डिप करेंगे जब, तो पहले जो सिल्वरी व्हाइट रहेगा ये कैसा कलर हो जाएगा, इस रॉड का ऊपर से जहां पर की कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा रेड ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो ये रिएक्शन होने वाली है रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर, ठीक है। ऐसे देयर आर सो मेनी एग्जांपल, आप उनको रीड करें अच्छे से और ध्यान देना है। अब सपोज ये उल्टी रिएक्शन लिखी होती है, अपोजिट रिएक्शन, सपोज ये लिखा रहता है आपको ZnSO4 प्लस Cu गिव्स, ऐसे एग्जाम में रिएक्शन आ गया, आप क्या बताएंगे, आप लिखेंगे वहां पर क्या, कॉपर देखें तो कॉपर तो ये रहा यहां पर नीचे है, जिंक के क्या नीचे प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो क्या होगा, कॉपर क्या है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो इसलिए क्या होगा यहां पर नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताने हैं आपको, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पर एक्सचेंज हो जाएगा, जो आयंस का एक्सचेंज हो जाता है यहां पर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या आता है, जैसे AgNO3 प्लस NaCl, दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब होता है वाटर में डिसॉल्व किए गए इन साल्ट्स को, तो क्या हो जाएगा यहां से देखें, ये Ag जो है Cl ले लेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा AgCl प्लस दूसरा क्या है यहां पर Na क्या लेगा NO3, NaNO3, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाने वाली है। ये कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा, और ये क्या एक्वस रहने वाला है, ठीक है। सॉलिड बना मतलब दो सॉल्यूशंस लिए हमने, उसे सॉलिड बन गया तो प्रेसिपिटेट बन गया है, और NaNO3 बन गया है एक्वस में, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक। ये क्या था, क्या क्या नेम था, सिल्वर नाइट्रेट, फिर ये क्या है सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है खाने वाला, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से करके आप एग्जांपल्स ये भी है, कुछ अदर एग्जांपल्स भी आप बुक से लर्न कर सकते हैं। तो ये दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो टॉपिक बचता है चैप्टर में वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, और एक रेंसिडिटी टॉपिक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।